नमस्कार दोस्तों, दिन 23 अगस्त 2024 हरियाणा का पलवल। एक 12वीं का छात्र आर्यन अपने कुछ साथियों के साथ कार में जा रहा था। इस कार में उसके दोस्त शैंकी, मकान मालिक का बेटा, उसकी मां और दो अन्य महिलाएं सवार थी, जो कि कथित रूप से नूडल्स खाने के लिए जा रहे थे। अचानक एक दूसरी कार इस कार का पीछा करती है और लगभग 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद अचानक एक आदमी निकलता है, आर्यन के ऊपर फायरिंग करता है। एक गोली आर्यन को लगती है, आर्यन डैशबोर्ड पर गिर जाता है। फिर वह आदमी दूसरी गोली आर्यन के पास आकर चलाता है, जिससे कि आर्यन की मौत हो जाती है। पुलिस जांच में बताया गया है कि यह आदमी और इसके साथी गोरक्षक दल से जुड़े हुए हैं और गो तस्करी के शक में ही इन्होंने यह कत्ल किया। पर क्या बात इतनी सी है? क्या ये गोरक्षा के नाम पर एक प्लांट मर्डर है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। आर्यन मिश्रा के पिता ने कई आरोप लगाए जो कि बहुत गंभीर हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई। 21D से गोली चलना शुरू हुई पलवल तक गोली चलती गई। गोली मेरे बेटे को एक सिर पे लगी या कंधे पे लगी। दूसरी गोली हमें उत्तर चाहिए कि दूसरी गोली क्यों मारी गई। मैंने उत्तर हमें ये चाहिए। और उसके बाद हर्षित गुलाटी और उसकी मां, क्या नाम ने भूला पड़ा हूं, उसकी मां और उसकी चाची या कौन है, ये सारे पुलिस को गुमराह किया गया कि एक नंबर वालों ने गोली मारा है। एक नंबर मतलब तो संकी की अभी 15 तारीख को उनके ऊपर 307 मुकदमा दर्ज हुआ है। इसलिए उनका सबका नाम लिए, किस लिए हमें नहीं पता, लेकिन ये बार बार मेरे भी कह रहे हैं कि उनका नाम लो, एक नंबर वालों का। एक नंबर कार्रवाई सर वो बयान कर रहा है। अनिल कौशिक जो है वो खुद कह रहा है कि मेरे से गोली गलती से लग गई। आपकी बात हुई? मेरी बात हुई परसों। क्या बोला उसने पर्सनली? जी बोला, पुलिस सामने बोले हैं, पंकज जी मेरी मदद किए हैं, तो उन्हें बोला गोली गलती से लग गई है छटक के। मैंने अनिल कौशिक से सवाल किया कि भैया गोली एक लग गई छटक के, दूसरी गोली कैसे लगी? क्या बोला? हकका गया, कुछ बोल नहीं पाया, उसका कोई जवाब नहीं मिला। आपको आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 2 दिन की रिमांड पर लिया। गोरक्षा क्या है, आइए ये जान लेते हैं। गोरक्षा क्या है? गोरक्षा का अर्थ गाय की हत्या रोकने संबंधित नियमों से है। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14 में मेंशन है कि राज्यों को यह कहा गया है कि वे अपने यहाँ गाय के वध को निषेध करें। पर समस्या यह है कि कितने गोरक्षक दल बना लिए गए हैं, पर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना अभी एक बड़ी समस्या है। गोहत्या के खिलाफ कानून ने स्थानीय पुलिस और गोरक्षकों के बीच तरीके का मेलजोल बढ़ाने का काम किया, जिसका अंजाम देश भर में गोरक्षा के नाम पर हो रही हत्याएं हैं, जिसमें कई ब्राह्मण भी मारे जा रहे हैं, कई हिंदू भी मारे जा रहे हैं। बात यह है कि हिंदू या मुसलमान की नहीं है बात इतनी सी है कि कानून और पुलिस का काम कोई कैसे अपने हाथों में ले सकता है। किसी भी शक के आधार पर हत्या कर देना कतई भी न्याय संगत नहीं हो सकता। इवन अगर जुर्म भी हो रहा है तो भी किसी को यह अधिकार नहीं है कि कोई किसी की हत्या करे। फरीदाबाद में ऐसा ही हुआ। हत्यारे आरोपी अनिल कौशिक ने आर्यन के पिता से कहा है कि मैंने सोचा कि आपका बेटा मुसलमान है, इसलिए मैंने उसे मारा। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की। कौशिक को उसके 4 और साथियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्यन मिश्रा के पिता ने अपने बेटे के हत्यारे कौशिक से जब कहा कि क्या मुसलमान होता तो उसको मार देते या उसे मार देना क्या संवैधानिक था, तो कौशिक के पास कोई जवाब नहीं था। आपको कह रहे गौ तस्कर हैं तो आप ड्राइवर को मारिए, गाड़ी रोके, या टायर पे मारिए कि डायरेक्ट आपको कानून ये बना है, विधान बना हुआ है कि गौ रक्षक समझ के किसी को गोली मार दो। कड़ी से कड़ी सजा मुझे खुले आपने को कि जैसे मेरा बेटा को है, किसी और को बेटे को रात चलते मार दे। लेकिन आर्यन के पिता का मानना है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ये एक हत्या का मामला हो सकता है। पिता ने सवाल उठाया कि हर्षित और उसके परिवार की इसमें भूमिका हो सकती है। सवाल यह है कि क्या इन गोरक्षकों को यह अधिकार है कि गोरक्षा के नाम पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं या उसके घर में घुस सकते हैं, या फिर ऐसा हुआ है कि यह हत्या प्लांट की गई है और गोरक्षा का नाम लगाकर अपने को बचाने की कोशिश की जा रही है। आर्यन के पिता ने कुछ सवाल उठाए जो इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है और सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गो तस्करी में शामिल हो या उस पर शामिल होने का शक भी है,
तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पुलिस स्वयं ही न्याय संगत कार्रवाई करेगी और हमारी पुलिस सक्षम है ऐसे अपराधियों पर रोक लगाने के लिए। प्रश्न यह है कि इन्हें इतना साहस कैसे आ रहा है कि एक कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले ही अपने आदेश में कहा है कि निजी व्यक्तियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई कानून को हाथ में लेना अवैध है। ये कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज को देखते हैं। कौशिक पर पहले ही फोन स्नैचिंग और एक्सटॉर्शन जैसे केसेस होने का आरोप है और स्नैचिंग का केस तो अभी भी फरीदाबाद में अंडर ट्रायल है। अनिल कौशिक ने लिव फॉर नेशन नामक एक संगठन बनाया जो कि दावा करता है कि वो काउ प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। यह एक बात ध्यान देने वाली यह है कि आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति गोरक्षा के नाम पर क्या कानून को अपने हाथों में ले सकते हैं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसमें यह भी संभावना है कि गोरक्षा के नाम पर ये लोग अपनी जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं। ट्रिब्यून की इस खबर को देखते हैं। पुलिस ने 7 कथित गोरक्षकों को एक मर्डर केस में अरेस्ट किया। इन पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2017 के बीच 63 गोरक्षक हमले हुए हैं जिनमें कई लोग मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। अब इस मर्डर की जांच में लगी पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है, इस एंगल को भी तलाश रही है कि क्या यह हत्या का मामला गोरक्षा के नाम पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए तो नहीं किया गया। अंत में कुछ सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं, ये देखना बहुत जरूरी है और ये पॉइंट्स कहने न कहीं देश और देश के कानून को और समाज को तोड़ रहे हैं। फर्स्ट, कम्युनल टेंशन। गोरक्षा से संबंधित हिंसा 2 धार्मिक संप्रदायों के बीच तनाव बढ़ाने का काम कर सकती है। सेकंड, अंडरमाइनिंग रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन को मानना हर किसी का कर्तव्य है। अगर हर आदमी कानून को अपने हाथों में लेगा तो समाज चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। किसी को भी किसी भी स्थिति में अधिकार नहीं है कि वो किसी की भी हत्या कर सके। थर्ड पॉइंट, डैमेज ऑफ इंडियन ग्लोबल इमेज। गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है देश भर में, उससे भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा देश हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष देश रहा है और ऐसी घटनाएं हमारे देश की इज्जत को खराब करती हैं। फोर्थ, पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। इस तरह की घटनाओं से सोसाइटी में पोलराइजेशन हो रहा है। ये पोलराइजेशन कभी भी एक समाज की एकता के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारे समाज का ये स्ट्रक्चर है कि हम सब मिलकर एक साथ अपने देश में रहते हैं और इस तरह की घटनाएं कहीं किसी भी समाज के लिए हानिकारक हो। फिफ्थ, इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्या ये एक ऐसा फ्रेम है जिससे कि जो करंट इश्यू है, जो करंट प्रॉब्लम है देश की, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा हो। क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम सबको सोचना है, जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे बेरोजगारी है। इस सारे मुद्दों से हटाने के लिए ये ऐसा एक फ्रेम बनाया जा रहा है ताकि हम लोग इसी में लगे रहें। तो आज हमें ये अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए कि देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, ना कि इस तरह के मुद्दों में इंडल्ज होना चाहिए। अगर कुछ इस तरह के मुद्दे हैं और हम सबका कर्तव्य है कि गो रक्षा करें, लेकिन उसका एक सामाजिक दायरा है, एक संवैधानिक तरीका है। इन सब के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए। ये मुद्दा न केवल किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये हम सभी का मुद्दा है। क्योंकि अगर ये पैटर्न एक बार सेट हो गया कि लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कोशिश की है कि हमारे समाज में जो जुड़ाव है, हमारे समाज में जो एकता है, उसको बना के रखा जाए। और गोरक्षा के नाम पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथों में ले। हम सबका कर्तव्य है कि कानून का पालन करें, गोरक्षा करें, लेकिन संवैधानिक दायरे में होकर। अगर कुछ हमें किसी पर शक है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये पुलिस का काम है कि वो क्या कार्रवाई करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।